वेलकम स्टूडेंट्स, मैं प्रीति चौहान लर्निंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का आरो पुस्तक का गद्य भाग का लेसन है भक्तिन, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। तो इसका लेसन की समरी हम पहले देख चुके हैं। आज हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, फिर हम इसके MCQ क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने दिया और क्यों दिया होगा? ठीक है, उत्तर देखते हैं हम इसका। ये देखो आपके 2008 में भी आया हुआ है। इसका आंसर देखते हैं हम। भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मण, अर्थात लक्ष्मी। लक्ष्मी नाम समृद्ध और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है, परंतु यहाँ नाम के साथ गुण नहीं मिलता। लक्ष्मी बहुत गरीब तथा समझदार है। वह जानती है कि समृद्ध का सूचक यह नाम लक्ष्मी एक गरीब महिला को शोभा नहीं देता, पर उसके नाम में और उसके भाग्य में विरोधाभास है। नाम तो है लक्ष्मी और उसके हाथ में इतना रुपये पैसा है ही नहीं, तो इसलिए कहा गया है कि उसका नाम लक्ष्मी और उसके भाग्य में मैच नहीं होता। दोनों के बीच में विरोधाभास है, नाम में और भाग्य में। तो वह सिर्फ नाम की लक्ष्मी है। समाज उसके नाम को सुनकर उसका उपहास ना उड़ाए, इसलिए वह अपना वास्तविक नाम लोगों से छुपाती थी। भक्तिन को यह नाम लेखिका ने दिया। उसके गले में कंठी माला व मुंडे हुए सिर से वह भक्तिन ही लग रही थी। उसमें सेवा भावना व कर्तव्य परायणता को देखकर ही लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्यों, इससे आप सहमत हैं? ये भी बच्चों 2011 में आया हुआ आपका। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जब भक्तिन अर्थात लक्ष्मण ने दो पुत्रियों को जन्म दिया तो उसके ससुराल वालों ने उस पर घोर अत्याचार किए। उसकी जेठानियों ने उस पर बहुत जुल्म ढाए और इसी कारण उसकी बेटियों को दिन भर काम करना पड़ता था। तो इन सभी बातों से सिद्ध होता है कि स्त्री स्त्री की दुश्मन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज भी हमारे समाज में यही होता है। जबकि जमाना बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन आज भी कुछ लोग पुरानी परंपराओं को मानते हैं। तो आज भी कई घरों में देखा जाता है कि एक बहू के एक के बाद दूसरी बेटी पैदा हो जाती है तो उसको नफरत की दृष्टि से देखा जाता है, और स्वयं स्त्री ही, सास ही अपनी बहू को उल्हाने देती है, ताने देती है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि ये बात सही है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। तो लक्ष्मी की जेठानियों ने तो जमीन हथियाने के लिए लक्ष्मण की विधवा बेटी से अपने भाई का विवाह करने की योजना बनाई, और जब ये योजना नहीं सफल हुई तो लक्ष्मण पर कई अत्याचार बढ़ते गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, विवाह करें या ना करें अथवा किससे करें, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? उत्तर देखते हैं हम। भक्तिन की विधवा बेटी के साथ उसके ताऊ के लड़के के साले ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। लड़की ने उसकी खूब पिटाई की, परंतु पंचायत ने अपीलहीन फैसले में उसे तीतरबाज युवक के साथ रहने का फैसला सुनाया। अपीलहीन फैसला मतलब जिसकी सुनवाई नहीं हुई। पंचायत ने लक्ष्मी और उसकी बेटी की तो बात सुनी ही नहीं, और सिर्फ उस तीतरबाज युवक के पक्ष में ही उन्होंने फैसला कर दिया कि लक्ष्मी की बेटी को उसी के साथ शादी करनी पड़ेगी, उसी के साथ रहना पड़ेगा। और यह सरासर एक स्त्री के मानवाधिकारों का हनन है। तो भारत में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। यहाँ शादी करने का निर्णय सिर्फ पुरुष के हाथ में होता है। महाभारत में द्रौपदी को उसकी इच्छा के विरुद्ध 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ा था, और मीराबाई की शादी बचपन में ही कर दी गई, तथा रानी लक्ष्मीबाई की शादी अधेड़ उम्र के राजा के साथ कर दी गई। ऐसे अनेक और कई उदाहरण हैं जहाँ की अयोग्य लड़के के साथ एक गुणवंती कन्या का विवाह किया गया तथा लड़की की जिंदगी नरक बना दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का भाव नहीं है। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देख लीजिएगा इनको। इसका आंसर देखते हैं हम। जब भक्तिन लेखिका के घर काम करने आई तो वह सीधी सादी भोली भाली लगती थी, लेकिन ज्यों ज्यों लेखिका के साथ उसका संबंध और संपर्क बढ़ता गया त्यों त्यों वह उसके बारे में जानती गई। लेखिका को उसकी बुराइयों के बारे में पता चलता गया। इसी कारण लेखिका को यह लगा कि भक्तिन अच्छी नहीं है। क्या बुराइयां थी उसमें?
एक तो वो अपनी बात गांव की जो नियम है परंपराएं हैं वो उनको मानती थी और वही लेखिका पर थोपती थी। खाना भी वो उसी हिसाब से लेखिका को खिलाती थी गांव का ही, है ना। और अब बड़े बड़े उपदेश की बातें बोलती थी। और उसके अलावा कहीं इधर उधर पैसे पड़े होते थे, खुले पैसे, तो उनको इधर उधर छुपा देती थी, बात बात में झूठ बोलती थी। तो इसी कारण लेखिका को यह लगा कि भक्तिन अच्छी नहीं है, उसमें कई दुर्गुण हैं, अतः उससे अच्छी कहना और समझना लेखिका के लिए थोड़ा कठिन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण है लेखिका ने दिया है? उत्तर देखते हैं इसका। भक्तिन की तरह भक्ति की यह विशेषता है कि वह हर बात को, चाहे वह शास्त्र की हो, शास्त्र की ही क्यों न हो, अपनी सुविधा के अनुसार ढाल लेती है। वह सिर घुटाए रखती थी। लेखिका को यह अच्छा नहीं लगता था। जब उसने भक्तिन को ऐसा करने से रोका तो उसने अपनी बात को ऊपर रखा तथा कहा कि शास्त्र में यही लिखा है। जब लेखिका ने पूछा कि क्या लिखा है, तो उसने तुरंत उत्तर दिया कि तीरथ गए मुंडाए सित, यह बात किसी शास्त्र में लिखी गई है। इसका ज्ञान भक्तिन को नहीं था, जबकि लेखिका तो जानती थी कि यह कथन किसी व्यक्ति का है, न कि कोई शास्त्र में लिखा है। अतः वह भक्तिन को सिर घुटाने से नहीं रोक सकी और हर बृहस्पतिवार को उसका मुंडन होता ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? आंसर इसका देखते हैं हम। भक्तिन के आ जाने से महादेवी जी ने लगभग उन सभी संस्कारों को, क्रियाकलापों को अपना लिया जो देहातों में अपनाए जाते हैं। देहातों मतलब गांवों में। गांवों की हर वस्तु, हर घटना और वातावरण का प्रभाव महादेवी पर पड़ने लगा। वह भक्तिन से सब कुछ जान लेती थी ताकि किसी बात की जानकारी अधूरी न रह जाए। धोती साफ करना, सामान बांधना आदि बातें भक्ति ने ही सिखाई थी। वैसे देहाती भाषा भी भक्तिन के आने के बाद ही महादेवी बोलने लगी थी। इन सभी कारणों से महादेवी जो है देहाती हो गई थी, गांव की भाषा बोलने लगी थी, गांव के रहन सहन समझने लगी थी, गांव में किस तरह की जो वो बोले जाते हैं, कैसे उपदेश दिए जाते हैं, कैसे वो बड़े बड़े मुहावरे देती थी, और किस तरह का खाना गाँव में खाया जाता है, किस तरह से साफ सफाई की जाती है, ये सारे जो रीति रिवाज हैं ये जो महादेवी जी हैं धीरे धीरे भक्तिन से सीखने लगी थी। तो इसलिए कहा गया इन सभी कारणों से महादेवी जी धीरे धीरे गांव की हो गई थी, गांव के सारे रीति रिवाज वो जानने लग गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ के आसपास के हैं। प्रश्न 1, आलो अंधियारी की नायिका और लेखिका बेबी हालदार और भक्तिन के व्यक्तित्व में आप क्या समानता देखते हैं? आलो अंधियारी की नायिका एक घरेलू नौकरानी है। भक्तिन भी लेखिका के घर में नौकरी करती है। दोनों में यही समानता है। दूसरे दोनों ही घर में पीड़ित हैं। परिवार वालों ने उन्हें पूर्णतः उपेक्षित कर दिया था। दोनों ने आत्मसम्मान को बचाते हुए जीवन निर्वाह किया। भक्तिन की बेटी के मामले में जिस तरह का फैसला पंचायत ने सुनाया वह आज भी कोई हैरत अंगेज बात नहीं है ना। आज भी पंचायतों का तानाशाही रवैया बरकरार है। अखबारों या टीवी पर अक्सर हम समाचार सुनने को देखने को मिलता है हमें कि प्रेम विवाह को पंचायतें अवैध करार देती हैं तथा पति पत्नी को भाई बहन की तरह रहने के लिए विवश करती है। ये सच है, आज भी हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, कई ऐसी खबरें आती हैं गाँवों में कहीं प्रेम विवाह हुआ, कोई लड़के लड़की ने प्रेम विवाह किया तो या तो उनकी हत्या कर दी जाती है या उन्हें सजा दी जाती है ना। उनके साथ तानाशाही रवैया किया जाता है और उनको भाई बहन रहने के लिए मजबूर किया जाता है या उन्हें गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। तो ये मध्ययुगीन बर्बरता आज भी विद्यमान है हमारे समाज में, गांवों में। 5 वर्ष की उम्र में ब्याही जाने वाली लड़कियों में सिर्फ भक्तिन ही नहीं बल्कि आज भी हमारे देश की कई हजारों अभागिनियां बालिकाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिन की बेटी के मामले में जिस तरह फैसला पंचायत ने सुनाया वह आज भी कोई हैरत अंगेज बात नहीं है। अखबारों या टीवी समाचारों में आने वाली किसी ऐसी ही घटना को भक्तिन के उस प्रसंग के साथ रखकर उस पर चर्चा करें। इसका उत्तर देखते हैं हम। पिछले दिनों अखबारों में पढ़ा और टीवी पर देखा कि राजस्थान के एक गांव में केवल 2 साल की बच्ची के साथ एक 20 वर्षीय युवक ने बलात्कार किया। आरोपी को बाद में लोगों ने पकड़ भी लिया, पंचायत भी हुई। इस पंचायत में फैसला सुनाया गया कि आरोपी को सिर्फ 10 जूते लगाए जाएं। अब 10 जूते लगाकर उसे छोड़ दिया गया तो यह निर्णय तो हैरत अंगेज करने वाला ही था, क्योंकि उसने जुर्म इतना बड़ा किया और सजा क्या मिली उसे, सिर्फ 10 जूते लगाकर।
क्योंकि पंचलोक केवल दबंग लोगों का ही साथ देते हैं, चाहे वे कितना भी गलत कार्य क्यों ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 वर्ष की उम्र में ब्याही जाने वाली लड़कियों में सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि आज भी कई हजारों अभागिनियां हैं। बाल विवाह और उम्र के अनमेलपन वाले विवाह की अपने आसपास से हो रही घटनाओं पर दोस्तों के साथ परिचर्चा करें। हमारे देश में नारी पर आज भी अत्याचार हो रहे हैं। अनपढ़ जनता पुरानी लीक पर, पुराने रीति रिवाजों पर चल रही है। 5 वर्ष तो क्या, दूध मुही बच्ची की शादी की जा रही है। पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के देहातों में 1 महीने की बच्चियों का विवाह किया जाता है, उनका गौना किया जाता है। आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं कि 2 दिन की बच्ची की शादी कर दी गई। कई बार तो एक 10 वर्ष की बच्ची की शादी 30 वर्ष के युवक के साथ कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी जी इस पाठ में हिरनी, सोना, कुत्ता, वसंत, बिल्ली, गोधूली आदि के माध्यम से पशु पक्षी को मानवीय संवेदना से उकेरने वाली लेखिका के रूप में उभरती है। उन्होंने अपने घर में और कई भी पशु पक्षी पाल रखे थे तथा उन पर रेखा चित्र भी लिखे हैं। शिक्षक की सहायता से उन्हें ढूंढ कर पढ़े, जो मेरा परिवार नाम में प्रकाशित है। उत्तर देखते हैं हम इसका। ये बात बिल्कुल सत्य है कि महादेवी जी पशु पक्षी के प्रति अधिक संवेदनशील थी। उन्होंने कई प्रकार के पशु पक्षी पाल रखे थे। महादेवी जी ने अपने घर में हिरनी, सोना, कुत्ता, वसंत, बिल्ली, गोधूली के अतिरिक्त लक्का, कबूतर, चित्रा, बिल्ली, नीलकंठ, मोर, कजली, कुतिया, गिल्लू, कौवा, दुर्मुख, खरगोश, कौवा, गऊ, रोजी, कुतिया, निक्की, नेवला और रानी घोड़ी आदि कई पशु पक्षी पाल रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की बात। नीचे दिए गए विशिष्ट भाषा प्रयोगों के उदाहरणों को ध्यान से पढ़िए और इनके अर्थ छवि स्पष्ट कीजिए। पहला है, पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डालिए। दूसरा है, खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी। और तीसरा, अस्पष्ट पुनरावृत्तियां स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण। इसके आंसर देखते हैं हम। फर्स्ट, किसी पूर्व प्रकाशित पुस्तक को पुनः प्रकाशित करना उसका नया संस्करण कहलाता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। भक्ति ने एक कन्या के बाद पुनः 2 और कन्याएं पैदा की, तो संस्करण से यहाँ तात्पर्य है कि उसने एक ही लिंग की संतान को जन्म दिया, अर्थात पहले से ही उसके एक पुत्री थी और उसने वापस से 2 और लड़कियों को जन्म दे दिया। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि एक ही कन्या के उसने 2 संस्करण और कर डाले, मतलब एक लड़की होने के बाद 2 लड़कियों को और जन्म दे दिया। दूसरा है, खोटे सिक्के की टकसाल जैसी पत्नी। टकसाल सिक्के ढालने वाली मशीन को कहते हैं और भारतीय समाज में लड़के को खरा सिक्का तथा लड़कियों को खोटा सिक्का कहा जाता है। समाज में लड़कियों का कोई महत्व नहीं होता। भक्तिन को खोटे सिक्के की टकसाल की संज्ञा दी गई है यहाँ। क्यों? क्योंकि उसने एक के बाद एक 3 लड़कियां उत्पन्न की, जबकि समाज तो पुत्र जन्म देने वाली स्त्रियों को महत्व देता है। तीसरा है, भक्तिन जब अपने पिता की मृत्यु के कई दिन बाद पहुंची तो उसे सिर्फ पिता की बीमारी के बारे में बताया गया था। जब वह मायके अपने गांव के सीमा में पहुंची तो लोग कानाफूसी कर रहे थे कि बेचारी लक्ष्मी तो अब आई है। आमतौर पर शोक की खबर प्रत्यक्ष तौर पर नहीं दी जाती है ना, एकदम से सीधे सीधे नहीं बताया जाता है शोक की खबर। तो कानाफूसी के जरिए अस्पष्ट शब्दों में एक ही बात बार बार कही जाती है। तो इन्हें लेखिका ने क्या कहा? अस्पष्ट पुनरावृत्तियां। और पिता की मृत्यु हो जाने पर लोग उसे सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से देख रहे थे तथा उसे ढांढस बता रहे थे। तो ये बातें स्पष्ट तौर पर की जा रही थी, अतः उन्हें स्पष्ट सहानुभूति कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अन्य और भी छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी हम एक बार रीडिंग कर लेते हैं। भक्तिन की शारीरिक बनावट कैसी थी? भक्तिन का कद छोटा था, उसका शरीर दुबला पतला था, वह गरीब लगती थी, उसके होठ पतले थे और आंखें छोटी थी। इन सभी बातों से पता चलता है कि उसकी शारीरिक बनावट कुल मिलाकर 50 वर्षीय स्त्री की थी, लेकिन वह बूढ़ी नहीं लगती थी। महादेवी जी ने भक्तिन के बारे में क्या लिखा है? उत्तर देखते हैं हम इसका। महादेवी वर्मा भक्तिन के बारे में लिखती है, सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। नाम है उसका लक्ष्मी, अर्थात लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वय, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्ति के कपाल के कैंचित रेखाओं में नहीं बन सकी। अर्थात जैसा मेरा नाम महादेवी है, पर जैसा मेरा नाम है वैसी मैं दिखती नहीं, देवी जैसी दिखती नहीं, वैसे ही लक्ष्मी का नाम लक्ष्मी है, लेकिन वह सिर्फ नाम की लक्ष्मी है, भाग्य से वे
लक्ष्मी जैसे कोई गुण नहीं है, वह गरीब है, तो इसीलिए कहा गया है कि जैसा मेरा नाम मेरे से मैच नहीं करता, वैसे ही लक्ष्मी का नाम उसके भाग्य से मैच नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भक्तिन की कितनी संतानें थी, उनका जीवन कैसा था? उत्तर इसका देखते हैं हम। भक्तिन ने 3 बेटियों को जन्म दिया। इन तीनों बेटियों के कारण भक्तिन को जीवन भर दुख उठाने पड़े। सास और जेठानियां सभी उसे तंग करती रहती थी। उनकी बेटी को हर वक्त काम में लगाई रखती। कोई भी नहीं चाहता था कि भक्तिन की बेटियां सुखी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भक्तिन दुर्भाग्यशाली क्यों थी? उत्तर इसका। भक्तिन का पति उस समय मरा जब वह केवल 36 वर्ष की आयु का था और वह 3 बेटियों को जन्म देकर चला गया। इसी कारण भक्तिन को बहुत कष्ट झेलने पड़े और भक्तिन की बेटी विवाह के कुछ वर्ष बाद ही विधवा हो गई और उसके जेठ जेठानियां सभी उसकी संपत्ति हड़पने की योजना बनाने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। भक्तिन का स्वभाव कैसा था? यद्यपि भक्तिन मेहनती स्त्री थी, लेकिन उसमें चोरी करने की आदत थी। जब वह महादेवी वर्मा के घर का कार्य करने आई तो वह घर में रखे खुले पैसे रुपए उठा लेती थी। उसने कभी सच नहीं बोला। वास्तव में लक्ष्मी में कई दुर्गुण भी थे। ठीक है, पाठ के आधार पर भक्तिन की 3 विशेषताएं बताइए। ठीक है, ये भी देखिए, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो भी आपके बोर्ड में आए हुए हैं, ये लिखे हुए आ रहे हैं, तो आप इनको प्लीज ध्यान से पढ़ लीजिएगा, है ना। देखते हम ये भक्तिन की 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। जुझारू, भक्तिन जुझारू महिला थी। उसमें कठिन परिस्थितियों का डटकर सामना किया। शादी के बाद ससुराल में मेहनती से खेतीबाड़ी की। पति की मृत्यु के बाद बेटियों की शादी की। समाज के भेदभावपूर्ण व्यवहार का उसने कड़ा विरोध किया। भाग्य से पीड़ित, भक्तिन मेहनती थी, परंतु भाग्य उसके सदैव विपरीत रहा। बचपन में ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी और जो सौतेली माँ थी उसने हमेशा उसको कष्ट ही दिए। ससुराल में उसके 3 पुत्रियों का जन्म देने के कारण उसको हमेशा ससुराल वालों से उपेक्षा मिली और पति की अकाल मृत्यु हुई। फिर दामाद की मृत्यु और परिवार के षड्यंत्र ने उसे तोड़कर रख दिया। फिर है सेवा भाव। भक्तिन महादेवी की सेविका थी। वह छाया के समान हर समय महादेवी के साथ रहती थी। महादेवी के कार्य को खुशी से करती थी। तो ये सारी हुई भक्तिन की विशेषताएं। कौन कौन सी हैं इनको आप पहले पॉइंट वाइज लिखिएगा अंडरलाइन करके। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके आ सकता है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लेना और रिवीजन कर लेना इसका। ठीक है, चलिए चलते हम फिर वापस से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भक्तिन व लेखिका के बीच कैसा संबंध था? उत्तर देखते हम। इसका ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे भक्तिन व लेखिका के बीच कैसा संबंध था, या महादेवी वर्मा और भक्तिन के संबंधों की 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये भी आपके इम्पोर्टेंट है, जो भी पहले आए हुए हैं उनको आप ध्यान से पढ़ते जाना। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। भक्तिन व लेखिका के बीच नौकरानी या स्वामिनी का संबंध नहीं था। वे आत्मीय जन की तरह थे। स्वामी अपनी इच्छा से होने पर भी उसे हटा नहीं सकती थी। अर्थात महादेवी जी के साथ जो भक्तिन थी वो एक छाया की तरह प्रतिपल उनके साथ रहती थी। तो एक तरह से वो उनके फैमिली मेंबर जैसी लगने लग गई थी। तो इसलिए कहा गया है कि वे आत्मीय जन की तरह रहते थे। स्वामी और वो महादेवी जी चाहकर भी उसको नहीं हटा पाती थी, और कभी जब वो उसको जाने की आज्ञा भी देती थी, ये लिखा है ना कि स्वामी अपनी इच्छा होने पर भी उसे हटा नहीं सकती है, मतलब वो चाहती थी कि उसको हटाना, पर चाह के भी नहीं हटा पाती थी। सेवक भी अपने स्वामी के चले जाने के आश पाकर अवज्ञा से हंस दे। अर्थात जब महादेवी जी उसको कहती थी कि तू अपने गांव चली जा, तो वो हंसकर उस बात को उनकी अवज्ञा कर कर टाल देती थी। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलों वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। जिस प्रकार एक अस्तित्व, जिसे ये जो मतलब घर में जो हम पेड़ पौधे लगाते हैं, हमारे अंधेरे उजाले आते हैं, तो जैसे पेड़ पौधों का हमारे घर में एक अस्तित्व है, उसी प्रकार भक्तिन की भी उसका जो स्वतंत्र व्यक्तित्व था वो भी महादेवी जी के जीवन में अपना एक सार्थकता रखता था। जिस प्रकार ये पेड़ पौधे
अंधेरे उजाले अपना एक अस्तित्व रखते हैं, जिसे सार्थकता देने के लिए हमें सुख दुख देते हैं। तो उसी प्रकार जो भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्ति था, वह भी महादेवी जी के जीवन के विकास में सहायक था, और वह उनका व्यक्तित्व, भक्तिन का जो स्वतंत्र व्यक्तित्व है, वह महादेवी जी के लेखिका के जीवन को एक परछाई की तरह घेरे हुए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिन अनेक अवगुणों के होते हुए भी महादेवी जी के लिए अनमोल क्यों थी? उत्तर इसका, भक्तिन उनके अवगुणों के होते हुए भी महादेवी जी के लिए अनमोल थी, क्योंकि वह लेखिका के हर कष्ट को लेने को तैयार थी। दूसरा है, वह लेखिका की सेवा करती थी, और तीसरा है, लेखिका के पास पैसे की कमी की बात सुनकर वह जीवन भर की अपनी कमाई उसे देना चाहती थी। ठीक है, फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिन और महादेवी के नामों में क्या विरोधाभास था? भक्तिन का असली नाम लक्ष्मी था। वह अपना नाम छिपाती थी क्योंकि उसे कभी समृद्ध नहीं मिली। समृद्ध नहीं मिली मतलब उसके पास कभी इतना पैसा नहीं आया, वह कभी इतनी पैसों से समृद्ध नहीं हुई। उसके भक्ति भाव को देखकर ही लेखिका ने उसे भक्तिन कहना शुरू कर दिया। तो लेखिका को अपना नाम महादेवी था। वह किसी भी दृष्टि से देवी के समकक्ष नहीं थी। तो दोनों के ही नामों में उसके गुणों में कोई तारतम्य नहीं था। अर्थात जो लेखिका थी, उनका नाम था महादेवी वर्मा, लेकिन वे कहती है कि वे कहीं से भी देवी के समान नहीं लगती थी। इसी प्रकार जो लक्ष्मी है, उसका नाम था लक्ष्मी, लेकिन वह सिर्फ नाम की लक्ष्मी थी। उसके पास वास्तव में रुपया पैसा नहीं था, वह गरीब थी। तो इसलिए कहा गया है कि दोनों के नामों में और उनके गुणों में कोई समानता नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तिन का अतीत परिवार और समाज की किन समस्याओं से जूझते हुए बीता, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर इसका देखते हैं हम, भक्तिन का जीवन सदैव परेशानी भरा रहा। बचपन में माँ की मृत्यु हो गई थी और सौतेली माँ ने उससे भेदभाव किया। विमाता मतलब सौतेली माँ। सौतेली माँ ने हमेशा उसके साथ भेदभाव किया। विवाह के बाद लक्ष्मी के 3 लड़कियां हुई, जिसके कारण उसकी सास और जेठानियों ने उसके व लड़कियों के साथ भेदभाव किया। 36 वर्ष की आयु में पति की मृत्यु हो गई और ससुराल वालों ने संपत्ति हड़पने के तमाम प्रयास किए, परंतु उसने बेटियों की शादी की, एक घर जमाई बनाया, परंतु दुर्भाग्य से वह शीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद ससुराल वालों ने मिलकर उसकी विधवा पुत्री का बलात्कार कराने की कोशिश की। पंचायत ने बलात्कारी के साथ ही लड़की का विवाह जबरन कर दिया। इसके बाद भक्तिन की संपत्ति का विनाश हो गया। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको इसके क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे, है ना। तो आप ध्यान से पढ़िए, एग्जाम भी नज़दीक आ रहे हैं। अब इसके अभी हमने लॉन्ग क्वेश्चन देखे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इसके कुछ शॉर्ट MCQ क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट हैं वो लेके आती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।